नमस्कार, मैं सुशील कुमार पुनः एक बार नए टीम के साथ मौजूद हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर एक नए और एक अनोखे यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इसको जानना जरूरी है। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के तकनीकी के क्षेत्र में बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारे वाकई में हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको भी जानना जरूरी है। इस बच्चे ने और ये पूरी टीम ने मिलकर एक नया और एक अनोखा और सबसे अलग हट करके प्रदर्शनी लगाया है। बताना चाहती हैं कि आजकल ज्यादातर ये चीजें देखने को मिलती है, घरों में लोग कैसे बचा जाए और ये तकनीकी अपना करके हम बच सकते हैं, तो इस तकनीकी को अपनाने की जरूरत है। आइए मैं उन बच्चों से भी बातचीत करता हूँ। मेरा नाम राजनंदिनी कुशवाहा है, मैं इस टीम की कैप्टन हूँ और मैं इस टीम मेंबर हूँ। मेरा नाम अनुष्का यादव है। मेरा नाम नंदिनी कुशवाहा है, मैं भी टीम मेंबर हूँ। जी अनुष्का जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, यस ये जो आपने बनाया है, मैं देख रहा हूँ कि ये जो पुतला है जो आदमी की तस्वीर की तरह है और ये रस्सी के सहारे लटक रहा है, इस चीज को बताकर के आपने कौन सी ऐसी नई की तकनीकी को बताना चाहती हैं? इसमें स्प्रिंग और मोटर लगा है सर। अगर कोई विद्यार्थी है उस पे दबाव डाला जाता है कि तुम यही बनो, माता पिता दबाव डालते हैं और वो एग्जाम को लेकर। अभी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सर मौजूद है। सर ने, मैं अभी देख रहा था कि सर बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को बताते हुए, बच्चों से प्रश्न पूछते हुए सबकी प्रोजेक्ट को देख रहे थे, पूछ रहे थे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों के द्वारा आज प्रदर्शनी जो लगाई गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर, इसके विषय में आप क्या कहना चाहें? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात तो ये कि आज उनकी जयंती थी और उनका ये कंसेप्ट ही था कि अगर समाज से भ्रष्टाचार, देश से भ्रष्टाचार खत्म करना और देश में अच्छे दिमाग के लोगों को भरना है तो देश में 3 लोगों का काम करना पड़ेगा, एक माता पिता और दूसरा शिक्षक। तो हमें एक ऐसे चीज है, शिक्षक है जो बच्चों को देश के ग्रोथ के बारे में बताएंगे, देश में डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, साइंस के बारे में बताएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, मैथमेटिशियन बनाएंगे। हम ही उनको ये सिखाएंगे कि कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे साइंटिस्ट बना जाता है। अब बच्चे आगे साइंस के रूप में आएंगे और अपने आप को साइंटिस्ट फिक्स करके बताएंगे कि मैं साइंस का छात्र हूँ और मैं कैसे वैज्ञानिक बनूंगा, कैसे रिसर्च करूंगा। और ये जो छोटे छोटे रिसर्च पर्पज इनके हैं, इनको एक बड़े रिसर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। तो जो स्कूल में जो साइंस एग्जीबिशन होती है, आज एपीजे अब्दुल कलाम के याद के रूप में, उनके जन्मदिन के रूप में जो ये साइंस एग्जीबिशन हो रही है, तो ये बच्चों को स्टार्टिंग है लेकिन ये अंत नहीं है। बच्चे यहीं से अपनी ग्रोथ को लेकर चलेंगे और आगे चल के भारत का सबसे भविष्य में, भारत के उज्जवल भविष्य बनेंगे, एक अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे और भारत का नाम ऊपर लेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इसमें से कुछ बच्चे निकले और नोबेल प्राइज भी। सर, ये से एक चीज और जानना चाहूँगा कि आज एक वैज्ञानिक का जन्मदिन है और इस पर इस विद्यालय के जो सोच है और उनके जन्मदिन पर इस तरह का कार्य रखा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस विद्यालय के प्रबंध निर्देशक को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके साइंस के प्रति जो प्यार है, मोहब्बत है, वो अविश्वसनीय है। मैं जब यहाँ पे आया और उनसे बातचीत की तो उनको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जो उनकी सोच है, जो उनके बारे में वो सोचते हैं, जो उनका आदर है उनके प्रति, तो साइंस के प्रति उनका आदर है, ये एक इस क्षेत्र के सबसे विशिष्ट है, स्पेशल है, स्पेसिफिक है। क्योंकि आज के डेट में प्रबंधक साइंस को स्कूल में सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे चला रहा है, लेकिन यहाँ के जो प्रबंध निर्देशक है साइंस को दिल में रखे हैं, साइंस के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको सैल्यूट है। बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजित किया है और बच्चों के भविष्य के लिए वो सोच रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आज के प्रबंधक अगर बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहा है तो वो स्कूल, वो संस्था, वो इंस्टीट्यूट बेटर नहीं, द बेटर है, दी बेटर है। धन्यवाद। आज इस जन्मदिन के अवसर पर देशवासियों के लिए आपका क्या संदेश है? तो आज हमारे आदर्श रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमने भी उन्हीं को देख के अपनी शिक्षाएं आगे चालू की थी और मैं रिसर्च जो कर रहा हूँ उन्हीं के वजह से ही कर रहा हूँ, उन्हीं को अब आदर्श बना। तो हमारे देश में
उनको बहुत लोग आदर्श मानते, जो लोग भी साइंस को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, साइंस के फील्ड में काम करते हैं, उनका आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम ही होते हैं। तो आज उन्हीं के जन्मदिन है, तो उन्हीं की वजह से ये साइंस एग्जीबिशन हो रहा है और मुझे आज चीफ गेस्ट बनने का मौका मिला, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। और मैं उनसे मिला भी हूँ अपने स्टडी के दौरान, उनसे पुरस्कृत हुआ हूँ। तो 2013 में 10 जुलाई को उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट किया था, विंग्स ऑफ फायर। तो मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि मैं अपने लाइफ में उनसे मिला हूँ। और हमारे देश के वो राष्ट्रपति भी रहे हैं, महान साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत सारे मिसाइल की डिस्कवरी की है, खोज किया उन्होंने। हमारे देश को परमाणु देश बनाने में, पोखरण का परीक्षण करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। हमारे देश के जितने नेता थे उनको अपना सहयोगी मानते थे कि इनसे बेटर कोई साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा सलाहकार कोई नहीं हो सकता। 92 से लेकर 99 तक हमारे देश के रक्षा मंत्री के सलाहकार भी रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं हमारे देश के 2002 से लेकर 2007 तक। और अग्नि, ब्रह्मोस, त्रिशूल, पृथ्वी, ऐसे कई सारे मिसाइलों की डिस्कवरी की, खोज किया। जब तक जीवित रहे तब तक वो DRDO के वो अध्यक्ष रहे, इसरो के अध्यक्ष रहे। तो ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। उनको अमेरिका के नासा से भी ऑफर आया था, बस उन्होंने अपने देश को में रहना, काम करना और उचित समझा, अमेरिका जाना उचित नहीं समझा, इसलिए हमारे देश के पूजनीय है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो हमारे अभी जो सर से जिस बातचीत हो रही थी, सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमको भी बताया कि सर अब्दुल कलाम जी के हाथों द्वारा पुरस्कृत भी हुए हैं और उनके साथ शिक्षा भी लिए, उनसे बातचीत भी किए हैं। तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। दीक्षांत समारोह में 10 जुलाई 2013 BHU IIT दीक्षांत समारोह 2010-2012 के बच्चों में वो चीफ गेस्ट बन के आए थे। उसी समय उनका मुलाकात हुई थी और हम उस समय उनसे मिले थे और उसी समय उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे बुक दिया था, विंग्स ऑफ फायर, जो मेरे पास आज ही पड़ी।